बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मिट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज़ हकीकत बताएंगे। नाजरीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद बारी ताला है कि यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है। रवायात में आता है कि जब खुदावंद क़ुद्दूस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक इज़राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रूए ज़मीन के ऊपर वाला छिलका उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गया, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ़ कैफ़ियतों वाली मिट्टी थी, यानी सफ़ेदो स्याह, सुर्ख, जर्द रंग वाली और नरम, सख्त, शेरीं, तल्ख, नमकीन, फीकी वगैरह कैफ़ियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक औरत पैदा की, जिसका नाम अम्मा हवा अलैहिस्सलाम रखा। हज़रत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अज़ियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करे, क्योंकि उन्हें पसली से पैदा किया गया है और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। नाज़रीन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है। इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़ज़ाएँ खाकर नुत्फ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बाइस बनता है। इस हवाले से सूरह ताहा की आयत के तहत बाज़ मुफस्सरीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया है। नाज़रीन, इस तरह बास के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने औरत की तख्लीक फ़रिश्तों से लाई हुई मिट्टी से नहीं की है, बल्कि इंसान की पसली से की है। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तक़द्दुस और पर्दा कायम रहे, फ़रिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई मिट्टी किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तक़द्दुस की हद तो देखें कि फ़रिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाज़मी करार दिया गया है। और पहली औरत हज़रत हवा अलैहिस्सलाम उसी मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली, जिसकी वो मनकूहा कहलाई, यानी जिनके साथ उनका निकाह हुआ। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला है? यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है कि इंसान जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक हिकमत थी। यानी औरत एक ढाल है उन नाजुक हिस्सों के लिए जो अल्लाह ताला ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी है कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में होती है। किसी की इज़्ज़त को हमें चाहिए कि मत उछालें, जितना हो सके उसमें पॉजिटिव
पहलू तलाश करें। नाज़रीन, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हर औरत उस मर्द की पसली से पैदा की गई है जिससे उसका निकाह होता है। हदीस और मुफस्सरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है और इस बात में हकीकत नहीं है। यहाँ एक और बात भी सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है इस वजह से कि मर्द की पसली से औरत पैदा की गई है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की तख्लीक और कुछ लोगों का ये यकीन बिल्कुल गलत है कि मर्दों की पसली औरत की पसलियों के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से पैदा हुई थी। इसलिए मर्दों की पसलियों की तादाद और औरतों की पसलियों की तादाद बिल्कुल बराबर होती है। अगर कोई इंसान मेडिकली अनफिट हो तो उसमें पसलियों की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मर्द और औरत में पसलियों की तादाद बिल्कुल बराबर होती है। तो ये था आज की हमारी वीडियो का उन्वान। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।